नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका एस्ट्रो वास्तु विजन के चैनल पर। मैं आपका वेल रिसर्च शुभचिंतक इंजीनियर अरुण मिश्र आज आपके सामने एक ऐसा मैप लेकर आया हूं जो ईस्ट फेसिंग का है। उसका एरिया 3200 स्क्वायर फीट अप्रोक्सीमेटली है, या फिर 310 स्क्वायर यार्ड समझें, या फिर 2.5 कट्ठा या बिस्वा। प्रिय दर्शकों, इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से जब भी कोई काम करने हम लोग जाते हैं तो सबसे पहले ये देखने की कोशिश करते हैं कि क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट्स क्या है। और जब वास्तुविज्ञ होने के नाते ये देखना पड़ता है कि भारतीय मनीषियों ने जो हमारे प्राकृतिक सिद्धांतों का वर्णन किया है, तत्वों का बताया है, उसके अनुसार इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू और हमारे क्लाइंट्स के रिक्वायरमेंट्स को किस ढंग से रखा जाए कि जिसका प्रतिफल बनने के बाद उसके सपनों को पूरा करे, उसको अच्छी जिंदगी दे और कारक तत्वों को भरपूर लाभ उससे मिल सके। अब सामने देखिए मैप लगा हुआ है, प्लान है आपके ग्राउंड फ्लोर का। इसमें आप दाहिनी तरफ देखें, नॉर्थ ईस्ट वाले कॉर्नर पर नॉर्थ ईस्ट का साइड बढ़ा हुआ है। तो इसमें क्या किया गया कि सामने रोड की तरफ पैरेलल करते हुए और नॉर्थ ईस्ट जो एक्स्ट्रा बढ़ा हुआ है उसके वॉल पर हमने जो है वॉल फाउंटेन लगा दिया। इससे फायदा क्या होगा? इससे फायदा ये होगा कि ईशान जो है आपके जल तत्व का कारक है और आपके प्लॉट का समझिए कि एनर्जी का पावर हाउस है। यहाँ जब आपने जल तत्व को रनिंग कंडीशन में डाला तो जल तत्व के जो प्रभाव होने वाले हैं वंश पे, धन पे और उसके वृद्धि पे, उसका फायदा होगा और रोड पे होने के कारण देखने में खूबसूरत लगेगा। अब क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स क्या है? हमारे क्लाइंट्स ने आते ही बोला कि हमें डुप्लेक्स घर चाहिए, कम से कम 2 ड्राइंग रूम हो, किचन अच्छे साइज का हो, लिफ्ट हो, 2 बेडरूम हो और उसके अलावा एक अच्छा सा बड़ा से साइज का आपका गेस्ट रूम भी चाहिए। ये तो उनकी रिक्वायरमेंट्स है। फिर उन्होंने क्या कहा कि एक केनल रूम भी चाहिए जिससे उनका पेट रह सके, और ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर दोनों पर जो है उनको लॉन चाहिए और एक ठीक ठाक साइज का स्विमिंग पूल। हमने कहा बिल्कुल अच्छी बात है। अब 1 बाय 1 हम समझाने की कोशिश करेंगे आपको कि किस तरह से कौन सी चीज़ रखी गई है जिसका फायदा क्लाइंट को होगा। अगर आप चाहें, थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा तो एक नोटबुक और पेन भी ले सकते हैं। अगर आप नोट करेंगे तो जब आप अपना घर बनाने जाएंगे या अपने घर के विषय में जानने की कोशिश करेंगे तो उससे आपको फायदा ये मिलेगा कि आप समझ सकेंगे कि आपको कहाँ कौन सी चीज़ बनानी है। अब आइए, घुसते ही देखें आप, नॉर्थ के पॉइंट पे जो एंट्री दी गई है वहां सोम देवता और भल्लाट देवता है। भल्लाट जो है, आप सामने एक चक्र भी दिखा रहा हूं, 45 देवताओं का चक्र है वास्तु का। इसमें आप भल्लाट का जो स्थान है, भल्लाट कुबेर के प्रतिनिधित्व हैं। यहाँ आपके भल्लाट का के स्थान पर और सोम के स्थान पर अगर आप गेट रखते हैं तो आपको समृद्धि में काफी वृद्धि देखने को मिलती है। आपकी सोच बैलेंस रहती है क्योंकि यहाँ पर सोम देवता के कारण चंद्रमा का प्रभाव भी आपको मिलता है। वस्तुतः जब भी हम चर्चा करते हैं वास्तु शास्त्र को लेकर के तो आमतौर सभी समाजवासियों को विज्ञ है कि किचन कहाँ होना चाहिए, बेडरूम कहाँ, मास्टर बेडरूम कहाँ होना चाहिए, सीढ़ी कहाँ होना चाहिए, ड्राइंग रूम कैसा हो, ये सब चीज़ें, पूजा रूम कैसा हो, सभी को पता है। ऑलमोस्ट मैं समझता हूँ। बस बात वहाँ आती है कि जिस समय हम बनाने जा रहे हैं वहाँ की स्थिति क्या है और किस तरह से बनाने की कोशिश की जा रही है। तो जब आपने एंट्री किया तो सामने की तरफ साउथ के वॉल पे आप देखिए कि डुप्लेक्स के पर्पज से स्टेयर दिया गया है। तो यहाँ स्टेयर जो दिया गया है साउथ वॉल होने के कारण आपके वास्तु के अनुरूप है और क्लॉकवाइज और राउंडेड शेप होने के कारण इससे प्राप्त होने वाली ऊर्जा यहाँ रहने वाले लोगों को भरपूर मिल पाएगी। सीढ़ी के साथ एक खासियत और भी होती है कि ये ऊर्जा का प्रवाह नीचे से ऊपर तक भी पहुंचे। इसीलिए हम लोग स्टेयर्स में कोशिश ये करते हैं कि क्लॉकवाइज ही स्टेयर जाए जिससे कि उसका ऊर्जा ऊपर की तरफ बढ़िया से चल पाए। और एक साइंटिफिक कारण और भी मैं बताना चाहूँगा आपको कि जब आप क्लॉकवाइज मूव करते हैं, जैसे कि मंदिर वगैरह में भी पूजा स्थान पर जब हम क्लॉकवाइज मूव करते हैं तो हमारा लेफ्ट ब्रेन
ज़्यादा उस समय एक्टिव हो जाता है, जिससे हमारा बॉडी का बैलेंस अच्छा होता है और कंसंट्रेशन ठीक रहता है, जिससे हम अपने ऊर्जा का पूरा उपयोग सीढ़ी पर चढ़ने के लिए भरपूर मात्रा में। अब आइए, आप सीढ़ी के साथ जो है आपका डाइनिंग टेबल रखा हुआ है, क्योंकि उसके ऊपर का पोर्शन जो है डबल हाइट का है, तो वहाँ बैठ के फीलिंग भी अच्छी होगी। और सामने ही डाइनिंग टेबल के सामने आपका किचन बना हुआ है। उस किचन की खासियत ये है कि थोड़ा सा बड़ा साइज है और ठीक साउथ ईस्ट के कोने पर बना हुआ है। अग्नि के मुख्य स्थान और किचन के मुख्य स्थान होने के कारण इस प्लॉट में सही जगह पर निर्धारित है। उसी हॉल में सीढ़ी के सामने डाइनिंग टेबल के बाद आपका ब्रह्म स्थान खाली छूटा हुआ है। वहाँ किसी तरह का भेद नहीं है। वास्तु पुरुष के मर्म स्थानों में ब्रह्म स्थान भी एक मुख्य भूमिका निभाता है आपके घर में ऊर्जा के प्रवाह को लेकर के। वहाँ एक ड्राइंग रूम दे दिया गया है ओपन, और साथ में राइट हैंड साइड में एक और ड्राइंग रूम दे दिया गया। तो उनके रिक्वायरमेंट्स को हम लोगों ने पूरा कर लिया है। और दूसरा ड्राइंग रूम भी ईस्ट के साइड में है, जो कि एक अच्छी जगह पे है, और उसका एंट्री भी आप बरामदे के साथ नॉर्थ डायरेक्शन से ही है। वहाँ भी हम फुलफिल कर रहे हैं एंट्रीज को वास्तु के हिसाब से। इसके बाद देखिए, किचन के बगल में एक बेडरूम और दे दिया गया है, वो भी ईस्ट साइड में है। आप बच्चों के लिए भी अच्छा है स्टडी पर्पज से, क्योंकि सामने से की तरफ से सूर्य के प्रभाव का, सूर्य के तत्वों का भरपूर लाभ उन्हें मिलेगा। अब आइए, एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा कि जब भी हमारा प्लॉट का साइज थोड़ा बड़ा होता है तो कोशिश हम ये करते हैं कि हम दो केंद्र स्थान निकालें, एक बाउंड्री का केंद्र स्थान और एक बने हुए आपके बिल्टअप एरिया का केंद्र स्थान। तो बिल्टअप एरिया के केंद्र स्थान से आप बरामदे के बाद पूजा रूम को देखें तो वो भी करीब नॉर्थ ईस्ट की तरफ बना हुआ है, या कुछ नॉर्थ हिस्सा माने, नॉर्थ ईस्ट के कॉर्नर या नॉर्थ हिस्सा पर माने, वो भी फुलफिल कर रहा है आपके वास्तु के सिद्धांतों को, पूजा के स्थान को लेकर। अब पीछे की तरफ आप सीधे चले जाएं एंट्री गेट से सामने की तरफ, तो एक केनल रूम बनाया हुआ है, वो आपकी नॉर्थ वेस्ट का कोना है। वहाँ जो उसकी पोजीशन दी गई है, आप फिर 45 डिग्री के हम देवताओं की जो बात करते हैं वहाँ निकालें तो रोग और पापेक्षा देवता का प्रतिनिधित्व है यहाँ पे। तो यहाँ पर इस तरह की चीज़ें दे सकते हैं आप, डस्टबिन भी दे सकते हैं, कूड़े का स्थान भी दे सकते हैं, और इस तरह की चीज़ें दे सकते हैं। तो हमने केनल के रूप स्थान के लिए यहाँ आपको बनाया हुआ है। अब इसके साथ जो एक रूम लगा हुआ है बेडरूम, ये आपका गेस्ट के लिए बना हुआ है। तो ये आपके जो बिल्टअप एरिया है उसका नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर है। नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर आपकी लड़कियों के लिए रहने के लिए और गेस्ट के लिए सबसे उत्तम स्थान होता है, जिसके कारण अगर वो गेस्ट आए तो समय पर चले जाएं, उनका प्रभाव, अच्छा वाला प्रभाव आपको मिले, किसी तरह का दुष्प्रभाव आपको न मिले और वो संतुष्ट महसूस करें। इसके साथ साउथ वेस्ट कॉर्नर पर चले जाएं आप, स्टेयर के से लगा हुआ है, वो आपका मास्टर बेडरूम है। मास्टर बेडरूम का साइज भी ठीक है, सफिशिएंट, अच्छा है। उसका साइज उस क्लाइंट की सुविधाओं के हिसाब से दिया गया है। उसके साथ बाथरूम लगा हुआ है जो लगभग 12 फीट बाई 8 फीट का है। ये भी लग्जरियस टाइप का बनाया गया है। इसमें बाथ टब से लेकर के आपका ड्रेसिंग रूम वगैरह सारी चीज़ें दी गई हैं। और इसी के साथ लगा हुआ जो पोर्शन है, 2 बाथरूम और दिए गए हैं टॉयलेट्स, जो कि एक जनरल पब्लिक के यूज़ के लिए है और एक गेस्ट रूम के लिए। प्रिय दर्शकों, बीच में मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि हम इस बिल्टअप एरिया और प्लॉट पे जो चर्चा कर रहे हैं वास्तु को लेकर के, मैं चाहूँगा कि ऐसा नहीं है कि सारी चीज़ें 100% परिपूर्ण है, कुछ कमियाँ हैं। मैं चाहूँगा कि आप लोग उसको ज़रूर बताएंगे, या आपको जो कोई सुझाव दिखता है तो भी बताएंगे, फिर मैं आने वाले वीडियो में उसका समुचित उत्तर दूंगा कि क्यों बनाया गया है और किस लिए बनाया गया है। तो हमने कहा कि आपके जो ग्राउंड फ्लोर की जो चीज़ें हैं वो सारी वास्तुसम्मत किस तरह की गई हैं, और सामने की तरफ आपका जो लॉन है काफ़ी बड़े साइज का है, पूरा लगभग 40 फीट लंबाई में, और ईस्ट के साइड में है, और
आपके साउथ ईस्ट से लगा हुआ पोर्शन पूरा है, जो इसके लुक को बढ़ाता है और वास्तु के नियमों का पालन कर रहा है। इसके प्लांट्स के साइज भी बाउंड्री से नीचे ही रखे गए हैं। दर्शकों, अब आपके सामने फर्स्ट फ्लोर का प्लान आ गया है, जो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स है। ग्राउंड फ्लोर के फुलफिल होने के बाद फर्स्ट फ्लोर पर उनके रिक्वायरमेंट्स को पूरी की गई है। अब आप इसमें देखें कि आपके 2 केंद्र हमने निकाले हुए हैं, एक बाउंड्री का केंद्र है और एक आपके बिल्टअप एरिया या जो आपका घर बना हुआ है उसका केंद्र। तो बाउंड्री के केंद्र से नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन और नॉर्थ की तरफ आपका एक बड़े साइज का लगभग 16 फीट बाई 8 फीट का एक स्विमिंग पूल बनाया गया आपके घर से बाहर, ताकि छत पर न जाए और घर की ऊंचाई न बढ़े। अगर स्विमिंग पूल के विषय में आप वास्तु सम्मत और जानकारियों को अधिक जानना चाहते हैं तो ऊपर आप स्क्रीन पर देखें, आप एक लिंक को देख रहे होंगे। इस लिंक को आप क्लिक करें तो स्विमिंग पूल से संबंधित मेरे दिए गए जानकारियों को आप ढंग से देख और समझ पाए। तो यहाँ स्विमिंग पूल आपका बना, आपके जो पैसेज वाला एरिया है उसके ऊपर एक अच्छे और बढ़िया साइज का है, और उसके बगल में ही काफी बड़े साइज का फर्स्ट फ्लोर पे हमने उस पोर्शन को आपके लॉन में कन्वर्ट कर दिया। इससे क्या बेनिफिट होने वाला है, आपके नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट का पोर्शन आपके ग्रीनरी और लॉन से हो गया, जो कि आपके बिल्टअप एरिया के डायरेक्शन को फुलफिल कर रहा है इन तत्वों के एनर्जी को बढ़ाने के लिए। और स्विमिंग पूल से लगे होने की वजह से आराम से रेस्ट चेयर वगैरह लग करके भरपूर ढंग से इसका यूज हमारे क्लाइंट कर पाते हैं। अब आइए, स्टेयर वाले पोजीशन में डबल हाइट का है तो वो तो वैसे की वैसे है, और साउथ ईस्ट वाले पोर्शन में जहाँ किचन हुआ करता था उसको एक बेडरूम में कन्वर्ट कर दिया गया है। बेडरूम के लिए ये दिशा ठीक है, बट थोड़ा सा मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा कि यहाँ एक कमी और है कि यदि किसी इस घर में रहने वाली किसी की शादी होती है तो नव जोड़े को इस रूम में नहीं रहना चाहिए, अदरवाइज कभी कभी उनके बीच लड़ाई झगड़े होने की संभावना रहती है। तो ये मैं पहले ही बता रहा हूँ, अदरवाइज उसके अलावा ये पूरी तरह से ठीक है। सेम साउथ वेस्ट डायरेक्शन में एक और मास्टर बेडरूम दिया गया है, उसी के साथ टॉयलेट उसी साइज का दिया गया है, और बाकी पोर्शन को पूरे एक हॉल में कन्वर्ट कर दिया गया है हमारे क्लाइंट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से, इसलिए कि वो अपने पार्टी पर्पस, फंक्शन पर्पस से इसका इस्तेमाल कर सके। उसके अलावा इनकी एक रिक्वायरमेंट और थी कि एक पेंट्री और शराब के लिए बार छोटा सा उनका बन सके। तो टॉयलेट के बगल में एक पोर्शन में पेंट्री लिखा हुआ है और बार कैबिनेट, आपके वाइन के लिए कैबिनेट लगा हो सकता है। क्यों बना है यहाँ पर? प्रिय दर्शकों, फिर मैं आपके सामने ये 45 देवताओं वाले चार्ट की बात करूंगा। अब देखेंगे कि एक तरफ शोषा एक देवता हैं और दूसरे बगल में असुरा हैं और फिर वरुण है। तो ये पश्चिम की तरफ जो ये हिस्सा है वरुण और जो आपका असुरा वाला लगा हुआ है, तो ये जगह इस पर्पज से पेंट्री या फिर आप कहें कि ड्रिंक के पर्पज से, आपके वाइन वगैरह रखने के पर्पज से या यूज करने के हिसाब से एक बेहतरीन जगह है, क्योंकि यहाँ पर इसका जब आप सेवन करते हैं तो उसकी एनर्जी आपके मस्तिष्क पर निगेटिव नहीं बनेगी। शोषा एक देवता है, इनका भी काम है सोखना से मतलब है कि किसी भी तरह के जो निगेटिव एनर्जी है उनको सोखना। तो दर्शकों, छोटी छोटी कई चीज़ों पे हमने चर्चा किया है, स्टेयर पे, बेडरूम पे, आपके पूजा रूम पे, स्विमिंग पूल पे और केनल पे। तो कुल मिला के कोशिश ये की गई है कि वास्तु अनुरूप चीज़ों को सही ढंग से बैठाया जाए, जिससे इसका प्रतिफल क्लाइंट को बढ़िया ढंग से मिल रहा है। धन्यवाद। अगर किसी तरह का प्रश्न आपके मन में आता है तो आप जरूर लिखें, या इसमें जो कमियां छोड़ी गई हैं उस पर भी आप चर्चा करें। आने वाले वीडियो में जरूर मैं आपके साथ चर्चा करूंगा, जिससे आपका अपना सपना अपने घर का अच्छे ढंग से पूरा हो सके। धन्यवाद।